नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी सीखने से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और पिछले वीडियो से हमने कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया है, और ऐसा इसलिए ताकि हिंदी पढ़ने की गति बढ़े। ऐसे तो हम लोगों ने हिंदी पढ़ना सीख लिया है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं। हमें इतना अभ्यास करना होगा कि हम बिना अटके, बेहिचक व फर्राटे से हिंदी का कोई भी पाठ्य पढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। और इस क्रम में हम पढ़ेंगे विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई एक कहानी। हालांकि यह हिंदी में है, जो कि अनुवादित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पंचतंत्र की मूल रचना संस्कृत में है। खैर, जो भी हो, तो आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, इस कहानी का शीर्षक है उल्लू का अभिषेक। उल्लू का अभिषेक। और यह संस्कृत का वाक्य है। यह इस कहानी का संदेश है, जो कि संस्कृत में दिया गया है। तो चूँकि यह संस्कृत में है और हम अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं, तो इसे छोड़ देते हैं। हिंदी में इस कहानी का संदेश पढ़ लेते हैं। संदेश ऐसा है: एक राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना उचित नहीं। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय, वैसे वैनतेय का अर्थ गरुड़ होता है, लेकिन अभी मैं इसका अर्थ बता नहीं रहा हूँ। केवल हमें पढ़ना है, अभ्यास करना है, तो ये सब छोड़ देते हैं। आगे जब कभी पढ़ेंगे तो अर्थ बताएंगे। केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता। इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सब ने यह सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लूक राज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर, कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है। इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उल्लूक राज ने राज्याभिषेक की बात सुनकर उल्लूक राज ने राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यहाँ ने के जगह के होगा, शायद गलती से प्रिंट है, ये सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। उल्लूक राज ने राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा। पुस्तक में गलती, तो उल्लूक राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, सूक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दीवांध, उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है,
एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वह अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। चंद्रमा के नाम से ही खरगोशों ने हाथियों से छुटकारा पाया था। पक्षियों ने पूछा कैसे? कौवे ने तब खरगोश और हाथी की यह कहानी सुनाई। तो आइए इस कहानी को एक बार और रिपीट कर दूं। उल्लू का अभिषेक शीर्षक कहानी का संदेश है। एक राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना उचित नहीं। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैन्तेय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता। इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने यह सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए। मंगल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उलूक राज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूटराजनीतिक के पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उलूक राज्य के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, सूक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दीवांध उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैन्तेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वह अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही है, कल्याण नहीं। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। चंद्रमा के नाम से ही खरगोशों ने हाथियों से छुटकारा पाया था। पक्षियों ने पूछा कैसे? कौवे ने तब खरगोश और हाथी की यह कहानी सुनाई। तो यह था इस कहानी पर आधारित वीडियो, जिससे हम हिंदी पढ़ने की गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। कल के वीडियो में हम फिर एक नई कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी को पढ़ते हुए हिंदी पढ़ने की गति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।